तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का गणपति व्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो आपको वीडियो दिखा रही हूँ, इसमें फुलेरा में अभी 15 दिन पहले एक भागवत कथा का मंचन किया गया था और वहीं पे 84 अरब जो राम नाम लिखते हैं बुजुर्ग लोग, वो डायरियाँ आई हुई थी। तो मैंने यहाँ से ये आपको दिखा रही हूँ। ये पूरी पैक करी हुई डायरियाँ हैं और ये करीब 84 अरब हैं। और यहाँ पे बड़े से राम दरबार की फ़ोटो लगाई गई हैं और श्री कृष्ण और राधा की लगी हुई हैं। यहाँ से हम फेरी स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि आप 108 फेरी इसके अंदर दे सकते हैं और बुजुर्ग हैं वो कई जो नहीं दे सकते हैं वो धीरे धीरे अपने जितने दिन में यह भागवत चल रही है उतने दिन में आप दे सकते हैं। ये मेरी जेठानी है, तो हम दोनों ने और मेरी एक देवरानी है, वो भी अभी आएगी। ये है पूरी, ये करीब 400 फिट में 400-500 फिट बोल सकते हैं, इतनी दूरी में ये एक चौकोर ग्राउंड सा बनाया गया है। उसी के अंदर ये रखी गई हैं और करीब एक परिक्रमा पूरी करने में 2.5 मिनट लगते हैं। तो इतनी ये किताबें हैं, ये सब पैक करी हुई किताबें हैं। ये देखें, राम लिखा हुआ है। तो वीडियो तो मैं गई थी फुलेरा जब बना के लाई थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला, थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से ये मैं दिखा नहीं पाई। तो प्रोग्राम तो हो चुका है ये। तो ये देखें, ये इधर ये किताबें रखी हुई हैं और दूसरी साइड में भगवत गीता का पाठ चल रहा है। और जो छोटी छोटी इसके अंदर भगवत के अंदर कहानियाँ हैं और किस्से हैं और छोटे छोटे जो झांकियाँ हैं वो दर्शाई जा रही हैं। और यहाँ पे बताया गया कि जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनके द्वारा जो आए हुए जो पंडित मुख्य शास्त्री जी, उनका स्वागत किया गया। और भी गणमान्य व्यक्ति आते हैं, उनका स्वागत किया जाता है। एक संत महात्मा को जरूर बुलाया जाता है जो आसपास के, जैसे आज हमारे दादू पाल का है बहराना में, नरेना के पास में बहराना है, वहाँ से आए हैं। तो ये फेरी उस दिन मैंने टोटल 17 फेरियाँ लगाई क्योंकि राउंड बहुत बड़ा था। और फिर हमें ये भी जो भागवत कथा चल रही थी ये भी देखना था, तो हम धीरे धीरे लगाते जा रहे हैं। और यहाँ से एक फेरी मैंने यहाँ से, ये मेरी देवरानी है और ये आगे मैं चल रही हूँ, तो आप देखते जाएं। और यहाँ पे हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे चल रहा है। सुबह सुबह के जब तक 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक की भागवत होती है और फेरी आप कभी भी लगा सकते हैं। 108 परिक्रमा करनी थी। और इधर से देखें बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं और आसपास के गांव से भी लोग आए थे जो फेरी दे रहे हैं और उसके बाद भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं। तो काफ़ी बहुत अच्छा माहौल हो रहा था। मुझे 2 दिन का टाइम मिला तो मैं दोनों दिन गई थी और जितना मेरा से हो सका मैंने फेरी भी दी, लेकिन मेरी फेरी पूरी नहीं हुई। तो देखें, बहुत ही शानदार दृश्य हो रहा था। पूरा फुलेरा पे माइक लगा रखे थे तो सब जगह सुनने वाले सब सुन रहे थे। इसके बाद हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे जो महाराज हैं पंडित मुकेश जी शास्त्री, वो सुना रहे हैं जो राम जी का वनवास हुआ उस समय की कहानी। राम जी का वनवास हुआ उससे पहले की कहानियाँ, जैसे दशरथ को कैसे वरदान श्राप मिला था। तो यहाँ पे श्रवण कुमार का जो कहानी है वो सुनाई जा रही है। और उसके बाद यहाँ पे हर जो बीच बीच में कहानी के दौरान जो भजन होते हैं
उसमें जितने भी औरतें हैं जिनको डांस आता है वो खड़ी होकर अपना डांस दिखाती हैं। देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा थी और इस दिन सबको पीले वस्त्रों में बुलाया था क्योंकि आज श्री कृष्ण भगवान का जन्म होने वाला था। मेरे पास पीले रंग की साड़ी पीले रंग में नहीं थी, इसलिए मैं यही पहन के आ गई। और कई ने लाल पहन रखी है, कईयों ने पीली पहन रखी है, तो कई ने मैरून पहन रखी है। तो इस तरह से हम वहाँ पे सब देखें पूरा पंडाल भरा हुआ है और जिनसे नीचे नहीं बैठा जाता वो ऊपर बैठ जाती हैं। ये हमारी भाभी जी हैं, तो हम साथ साथ ही गए थे सब जने। उसके बाद ये मेरी देवरानी है और वो भाभी जी बैठी हैं पास में। यहाँ से अब जो भजन आप पीछे सुनेंगे उसमें भगवान को जैसे जन्म होगा श्री कृष्ण भगवान का, उस समय तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू जाने, ये वाला भजन जो गायक कलाकार बैठे हैं उनके द्वारा गाया जा रहा है। और ये जो प्रोग्राम हो रहा था वो शेखावत गार्डन में हो रहा था और उन्होंने पूरा ये जो टेंट, ये देखें, तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। यहाँ से बाबा नंद की टोकरे में बच्चे को जो श्री कृष्ण भगवान है उनको बैठा दिया है। अभी पास आएंगे आपको बहुत, मतलब बच्चा भी बिल्कुल ऐसे लग रहा था भगवान का रूप हो गया। और जो नंद बाबा है बिल्कुल ऐसा लग रहा था, दृश्य ऐसा शानदार हो रहा था। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, मैंने कोशिश की है आपको दिखाने की बहुत ही अच्छी तरीके से। ये देखें सब ने अपने मोबाइलों में कैच किया। और इधर देखें, ये देखें अभी ये जैसे पास में आएंगी तो कुछ औरतें ऐसे समझने लग जाती हैं कि भगवान सही में आ गए, तो उठ के ये देखें आंटी पैसे डाल रही हैं। और आगे बढ़े तो सब भीड़ इकट्ठी हो गई, लोग जो औरतें थी वो खड़ी हो गई और पैसे डालने लग गई। और बच्चा जो था बिल्कुल शांत मुद्रा में ऊपर देखता जा रहा था, इतना शानदार लग रहा था जैसे भगवान श्री कृष्ण खुद इस टोकरी में लेटे हुए हों और ऊपर देख रहा है, बस हंसता खिलखिला रहा है, रोने का नाम नहीं है। भी बच्चा भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2-2.5 महीने का है। और टेंट का जो कलर है उसको देख देख के बड़ा खुश हो रहा है क्योंकि ये कलर बच्चे को अट्रैक्ट करते हैं। वहाँ से आवाज़ आ रही है, आप सब बैठ जाएं, जिसको भी इसमें डालना है वो आपके पास आ जाएंगे, आप टोकरी में डालिएगा। लेकिन ये औरतें हैं, मानती नहीं हैं, इसलिए सब खड़ी हो गई और कई तो ऐसे फूल बरसाने लग गई। तो फिर जो महाराज जी थे गीता पाठ कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आप ये काम मत कीजिए, बच्चे के लग सकती है, तब जाके थोड़ी सी शांत होए, नहीं तो फूल बरसाने लग गई जैसे भगवान स्वयं आ गए हों। और अच्छा भी लग रहा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा बच्चों का ध्यान रखना चाहिए था। यहाँ पे फिर जो आते हैं सुनने के लिए महिलाएं, जैसे पुरुष आए महिलाएं आई, तो वो प्रसाद के रूप में टॉफ़ी बिस्किट और फ्रूट वगैरह लेके आए, तो उनको टफ़ों में डाला गया और फिर उनकी बारिश की गई। यहाँ पे बड़े भजनों में बड़े मज़े आ रहे थे, तो हम सब अपना बैठे बैठे डांस कर रहे थे। तो ये मेरी देवरानी जिठानी सब हैं, ये बैठी बैठी डांस करती, हम भी बैठे बैठे सब डांस कर रहे थे, मज़े ले रहे थे। और इतना आनंद आ रहा था कि ये आप खुद ऐसा देख सकते हैं, माहौल ऐसा हो रहा था। तो इसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से कैप्चर किया। अभी यहाँ पे आरती हो गई तो सबको खड़ा कर दिया और हम भी खड़े हो गए। अब आप देखें कितनी भीड़ हो रही है, ये देखें छोटे बड़े। और जो बच्चियाँ थी, जो स्वयं सेवी थी, जो बच्चे थे वो पानी पिला रहे थे लोगों को जग भर भर के। और ये शेखावत गार्डन गजेंद्र सिंह जी का है, जो इन्होंने निःशुल्क पूरा यहाँ पे टेंट लगाया है और निःशुल्क यहाँ पे ये भागवत करवा रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छे करा उन्होंने। और यहाँ पे अब ये भाभी बताएगी आपको कि क्या क्या। ये भाभी है पूनम भाभी, जिसको मैं 2-3 बार पहले भी वीडियो में आ चुकी हैं। और ये इधर भाभी जी, एक बार प्रेम पीछे भी है।
5 दिन हो गया। और अपना और क्या-क्या प्रोग्राम है? कर लें। ये 84 अरब पुस्तिकाएं हैं राम नाम की, राम हाँ। नाम के मंत्र अपने, हाँ। तो उसकी परिक्रमा डेली होती है। कितनी परिक्रमा देनी होती है? हाँ, अपनी श्रद्धा आनंद आया कि आपको एक बार जैसे मैं चेक डेली कराओ 108 लगाएंगे? लगा रही हूँ, जिसकी हैं? जितनी श्रद्धा है। बोल द्वारकाधीश भगवान की। और इसमें कौन-कौन आ रहा है सर? कौन-कौन आ रहा है इसमें? इस प्रोग्राम में? इसमें डेली एक संत आते हैं और इसके अलावा झांकी प्रदर्शनी होती है। बाल कृष्ण भगवान की। हाँ, आप बताओ। श्री राम। डेली तो झांकी होती है इसमें, जैसे राधा कृष्ण की है, पावन भगवान की है, शिव पार्वती की है। डेली एक झांकी और डेली एक संत आते हैं, जो भी संत महात्मा 84 अरब श्री राम और जी की कथा मंत्र डेली हमारे बीच भागवत में हो उनकी रही है। परिक्रमा लगाए, वो सब भक्त इस तरह से फिर मैं आगे गई और कैमरे को आगे लेके गई। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे जो श्री कृष्ण बने हुए थे बच्चा, वो भी हैं और नंद बाबा भी हैं। और यहाँ पे जब पहला दिन चला था, स्टार्ट हुई थी भागवत गीता, तब उसे यहाँ पे कलश यात्रा हुई थी। तो करीब 1000 से जो ज़्यादा महिलाओं ने इसमें भाग लिया था। और ये आपको नारियल और कलश दिख रहे हैं, ये सब उसी दिन के हैं। ये देखें, मैंने काफ़ी भीड़ में से निकल कर के ये कोशिश की कि आपको सब दिखाऊं। ये देखें, नंद बाबा बैठे हैं और बच्चे को अभी बाबा जी का जो आशीर्वाद है वो दिलाया जा रहा है, इसलिए उनको जो भागवत गीता का पठन कर रहे हैं उनसे आशीर्वाद लिया जा रहा है। ये बाबा जी हैं, नंद बाबा हैं। और इनसे भी महिलाएं, ये देखें, ये जो अंकल जी हैं, इनकी गोद में है वो बच्चा। तो ये भी मैं दिखाने का प्रयास करती हूँ। भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो कई ये देखें, ये अपनी मम्मी के पास आ गए। ये रहा वो बच्चा और बिल्कुल ऐसे शांति से बैठा था। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अभी बहुत नज़दीक हूँ, इसलिए ज़रूर मोनेटाइज तक पहुँचाएँ।